Good morning everyone. In today's video we are going to continue chapter number 4 tick 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 of your NCERT book. In our previous video we had discussed how we can read and write time को हम किस तरह से रीड कर सकते हैं और किस तरह से लिख सकते हैं. Let us have a quick recap of that. हम एक बार उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट क्लॉक. जैसे क्लॉक है और यहाँ पर इसका जो डिवीजन होता है ऐसे 12 नंबर्स का इसका डिवीजन करके रखते हैं एंड बिटवीन ईच नंबर वी हैव गैप ऑफ 5 मिनट्स. हर नंबर के बीच में कितने टाइम का गैप होता है? 5 मिनट्स का. अगर हमारे पास शॉर्ट हैंड जो कि शो करती है आवर्स को और लॉन्ग हैंड शो करता है मिनट्स को, तो अगर इस तरह से अरेंज है शॉर्ट हैंड किसी भी एक नंबर पर है और जो लॉन्ग हैंड है मिनट हैंड है वो 12 पे है, तो हम टाइम को रीड करते हैं ओ क्लॉक. मीन्स द टाइम इज 8 o'clock. सपोज ये मूव कर रही है ओके एंड इट इज नाउ ऑन 1 में है. इट मीन्स इसने कितना टाइम कितना मिनट्स आगे चल जा चुकी है 8 से 5 मिनट्स. जैसा आपको बताया हर टाइम के बीच में 5 मिनट्स का यहाँ पर गैप है. तो द टाइम राइट नाउ इज 5 मिनट्स पास्ट 8. पहले तो टाइम था 8 o'clock ओके, देन टाइम है 8:05 मीन्स 5 मिनट्स पास्ट 8. अगर यहाँ से ये मूव करती है और आती है 13 में, तो यहाँ पे कितना टाइम इसने कवर कर लिया है? 15 मिनट्स. 15 मिनट्स मीन्स द टाइम इज 8:15 और वी कैन से इट as quarter past 8. Okay. Now similarly आगे मूव करते हुए यहाँ पर आ गई है मिनट हैंड ओके. नाउ इट इज ऑन 6 पे आ गई मीन्स हाउ मेनी मिनट्स? 30 मिनट्स. तो 30 मिनट्स के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज हाफ. सो द टाइम राइट नाउ इज 8:30. अब ये आगे मूव कर रही है ओके. इस तरह से हम 5 पे यहाँ पे गैप लेते जाते हैं. सपोज दिस इज ऑन 7 नाउ ओके. तो अब टाइम कितना हो चुका है? बिकॉज 7 पे है तो 5 7s are 35 मीन्स 8:35. और वी कैन से जब आपको याद हो मैं आपको बताया था अगर मिनट हैंड इस पार्ट में होता है तो हम वर्ड यूज करते हैं पास्ट, बट अगर मिनट हैंड इस पार्ट में है तो टू वर्ड यूज करते हैं. इट मीन्स कि अब आगे यहाँ पे 5 10 15 20 25 मिनट्स हैं 9 o'clock. तो 25 मिनट्स टू 9. अब इसी तरह से ये आगे मूव करती जाएगी ओके. निडल इस तरह से ही मूव करेगी और सपोज ये दिस इज नाउ ऑन 9. तो यहाँ पे जो टाइम होगा हम इसको किस तरह से रीड करते हैं? बिकॉज नाउ अगेन द गैप इज ऑफ 15 मिनट्स. 15 मिनट्स के लिए जो वर्ड है दैट इज क्वार्टर. सो वी कैन राइट इट एज 8:45 बिकॉज 9 5 से 45 होता है. बट अगर हम इसे वर्ड्स फॉर्म में कहेंगे तो वर्ड फॉर्म में हम इसे कहेंगे क्वार्टर टू 9 मीन्स 9 o'clock होने में 15 मिनट्स कम है. क्वार्टर टू 9 और अगेन ये मूव करके 12 पे पहुंच जाएगी तो क्या हो जाएगा? टाइम विल बी 9 o'clock. सो दिस वाज द टॉपिक विच वी हैड डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास. तो अभी हम आगे बढ़ने से पहले हमने पिछला जो है एक बार रिविजन कर लिया है. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. अब जो क्वेश्चंस हैं जो मेन चीज़ें हमें डिस्कस करनी है द वेरी फर्स्ट इज टाइमलाइन. अब टाइमलाइन का क्या मीनिंग है? यहाँ पे टाइमलाइन ड्रॉ कैसे करते हैं? जैसे कि आपकी खुद की अगर आप रियल लाइफ का लेते हैं तो 1 ईयर के जब आप थे या 2 इयर्स के थे 3 इयर्स के थे, आप अपनी खुद की लाइफ का अगर टाइमलाइन ड्रॉ करना चाहते तो 1 ईयर में आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि आपने सबसे पहले क्या एक्टिविटी करी थी ओके. वॉक करना स्टार्ट कर दिया था, बोलना स्टार्ट कर दिया था. इस तरह से अपनी लाइफ के इवेंट्स को लेकर उसे सिस्टमैटिक फॉर्म में हम अरेंज करते हैं. वही क्या होगा? हमारा टाइमलाइन होगा. अब आप इसमें देखिए पेज नंबर 44 ऑफ योर मैथ्स बुक. इस पेज में हमें एक रानी गर्ल है उसकी पपी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है. क्या दी है? कि जब वो 2 वीक्स का हुआ पपी इट ओपन इट्स आईज. उसे सबसे पहले अपनी आंखें खोली. देन आफ्टर 3 वीक्स इट कॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग. और 3 वीक्स के बाद जो है उसने उसका फर्स्ट टीथ आया और उसने खाना स्टार्ट किया ओके. आफ्टर 4 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल मूविंग. अब 4 वीक्स के बाद धीरे धीरे ऐसे डगमगाते हुए उसने चलना स्टार्ट कर दिया. इट हैड a full set of teeth by the time it was 7 months old. 7 months old होते ही उसका पूरा सेट जो है टीथ का जो होता है वो आ चुका था.
After 1 year it was a grown up dog and got its own puppies. और जब वो 1 year का हुआ तो वो एक grown up dog बन चुका था और वो उसके खुद के पपीज उसने दे दिए थे। तो ये पपी का टाइमलाइन है, पपी के लाइफ इवेंट्स को सिस्टमेटिक ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये इन्फॉर्मेशन हमें चंक्स में ऐसे गिवन है, हमसे कहा गया है कि आप इसका टाइमलाइन फॉर्म करो। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं और यू कैन ड्रॉ टेबल। आप इसके लिए टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आफ्टर 2 वीक्स, आपने यहाँ लिखा आफ्टर 2 वीक्स। अब आफ्टर 2 वीक्स उसने सबसे पहले क्या किया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट ओपन इट्स आईज। ओके, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी विच दिस डॉग डिड। अब सेकेंड इवेंट में हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 3 वीक्स, आफ्टर 3 वीक्स। अब 3 वीक्स के बाद इसकी जो पहली एक्टिविटी थी, इट गॉट इट्स फर्स्ट टूथ, इट गॉट इट्स फर्स्ट टूथ एंड स्टार्टेड ईटिंग। तो इस तरह से अब आप इसकी पूरा इवेंट कहाँ जाएगा, आफ्टर 3 वीक्स के बाद आप किसके लिए लिखेंगे, आफ्टर 4 वीक्स, आफ्टर 4 वीक्स। अब आपने यहाँ पे आफ्टर 4 वीक्स के बाद क्या आ जाएगा, इन 7 मंथ्स, क्योंकि 7 मंथ्स की इंफॉर्मेशन है, इन 7 मंथ्स, इन 7 मंथ्स में उसने क्या किया। एंड देन जो लास्ट है इन 1 ईयर। ओके, या 1 ईयर में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अगेन आपको इसी तरह से जो एक्टिविटी दी हुई है उसके लाइफ इवेंट से रिलेटेड वो आपको मेंशन करनी है। आप इसी सेम चीज़ को, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इसी तरह से लिखना है, आप एक टेबल फॉर्म कर सकते हो और टेबल में सारे इवेंट्स को सिस्टमैटिक लिख सकते हो। लाइक यहाँ पर पपी मेंशन करेंगे, आफ्टर 2 वीक्स क्या किया, आफ्टर 3 वीक्स, आफ्टर 4 वीक्स, इन 7 मंथ्स एंड इन 1 ईयर। तो इस तरह से आप उसके सारे इवेंट्स को सिस्टमैटिक अरेंज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट टाइमलाइन मीन्स। आप चाहें तो अपनी खुद की लाइफ का भी टाइमलाइन जो है इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अपने इवेंट्स को ले लीजिए, अपने आप जब 5 इयर्स के थे तब क्या किया, 6 इयर्स, 7 इयर्स, 8 इयर्स, इस तरह से आई सजेस्ट यू टू राइट डाउन योर ओन टाइमलाइन। आप जब आप खुद देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने इस ईयर में क्या क्या करना सीखा था। सो दिस इज व्हाट अबाउट टाइमलाइन। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 29। जो अब इसके बाद के क्वेश्चन है सारे टाइमलाइन पे ही हैं, तो मैंने आपको समझा दिया है टाइमलाइन किस तरह से लिखा जाता है। सो नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 29। राइट दीज डेट्स इन नंबर्स। आप सबको डेट्स लिखना अच्छे से आता है। यहाँ पे हमें डेट्स जो दी हुई हैं विद मंथ्स एंड ईयर्स इट इज गिवन, सो वी हैव टू राइट इट डाउन इन नंबर फॉर्म। तो 1 ना जून कौन सा महीना होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6th मंथ। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 एंड देन either you can write 2006 completely or the last 2 digits, that is 06. Okay, now similarly 30. Now May is January, February, March, April, May, 5th month. So here we will write 5 and here again we will write 6, जो इसकी last 2 digits है। इस तरह से आप लिखेंगे। Now this is 10 August 2007. August कौन सा होगा, जून हम चल चुके थे, जुलाई, अगस्त, it means 8 month. So here we will write 10, 8 and 07. So that's how dates can be written just in the number form. हम dates को number form में भी directly इस तरह से लिख सकते हैं। Both the ways are correct. दोनों ही तरीके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो हमने टाइमलाइन के बारे में डिस्कस किया है इस वीडियो में, और हमने डिस्कस किया है कि डेट्स को हम सिर्फ नंबर फॉर्म में भी किस तरह से लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 24 आवर क्लॉक टाइम। हम टाइम को 24 आवर क्लॉक टाइम में कैसे रीड करते हैं और किन जगह पे रीड करते हैं। यू ऑल मस्ट हैव विजिटेड रेलवे स्टेशंस। आपने रेलवे स्टेशंस में देखा होगा, गए होंगे, और टाइम जब वहाँ लिखा रहता है, टाइम ऐसा लिखा था 1300, 1300 और 1425, इस तरह से टाइम लिखा होता है। सो आपको वहाँ पे देखकर पता समझ में आता होगा कि इस तरह से टाइम क्यों लिखा हुआ है।
वाई 3 o'clock इज नॉट रिटन? अगर हम इवनिंग में गए तो 7 o'clock क्यों नहीं लिखा हुआ, 7 PM? हम जब भी रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, बस स्टैंड से, वहाँ पर मोस्टली जो टाइम लिखा होता है दे यूज टाइम इन 24 hour क्लॉक टाइम। 24 hour क्लॉक टाइम क्या है? जैसे हम दिन की शुरुआत अगर हम मानते हैं एक पूरा दिन 12 AM, रात के 12 बजे से हम स्टार्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू 24 hour क्लॉक टाइम। हम जो नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं 12 AM से 12 noon तक का जो टाइम है हम AM से रिप्रेजेंट करते हैं, और आफ्टर 12 noon से 12 midnight तक का टाइम हम PM में रिप्रेजेंट करते हैं। तो AM और PM हमें इंडिकेट कर देता है कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं। सपोज मैं आपसे कहती हूँ 3 o'clock, आप 3 o'clock पे मेरे घर आना, या मैं आपसे कहती हूँ आप 5 o'clock मेरे घर आइएगा, तो आपको समझ आए, आपके मन में डाउट हो सकता है 5 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। बट अगर मैं आपसे कहती हूँ 5 PM, तो आपको पता है कि आपको 5 o'clock इवनिंग में घर आना है। ओके, सो वहाँ पर हम अपनी डेली लाइफ में AM PM यूज करते हैं। बट इन रेलवे स्टेशन एंड अदर प्लेसेस लाइक एयरपोर्ट्स एंड बस स्टैंड्स दे यूज टाइम इन 24 hour क्लॉक टाइम, और वहाँ पर AM तक का जो टाइम है वो तो सिमिलरली इसी तरह से लिखा जाता है, लाइक 1 AM है तो 1, ओके 1 hour इसी तरह से रहेगा टाइम, और अगर 2 AM है तो 2 hours इस तरह से। बट जैसे ही 12 noon के बाद का टाइम होता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 PM, व्हाट दे राइट आफ्टर 1 13, 1 को क्या लिखेंगे 13, 2 को क्या लिखेंगे 14, 3 को 15, 4 को 16, इस तरह से ये टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए आपसे शाम के 7 बजे की बात की जा रही है, ओके, सो द टाइम विल बी 19 hours, बिकॉज 7 आप 12 के बाद से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप क्या कैसे काउंट करोगे 13 14 15 16 17 18 19, इट मीन्स 19 hours, ओके। दैट इज हाउ टाइम is shown in railway stations and airports। अब यहाँ पे मान लीजिए टाइम है हमारे पास 9:30 PM, ओके। अब 9:30 PM कैसे लिखा होगा, किस तरह से लिखा होगा, 9:30 PM मीन्स यहाँ पे अब क्या होगा, 7 के बाद 8 आएगा तो उसमें हो जाएगा 20, 7 पे 19 है, 8 के लिए 20, 9 के लिए क्या हो जाएगा 21, तो यहाँ पे 21 and 30 will be as it is 21:30 hours। So that this is the way how time is shown in railway stations, airports and bus stops, okay। तो ये 24 hour क्लॉक टाइम है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपली इतना समझना है कि जो हम नॉर्मल लाइफ में 12 midnight से 12 noon तक का जो टाइम है हम AM में रिप्रेजेंट करते हैं, 1 AM 3 AM 7 AM 10 AM, बट जो 12 noon के बाद का टाइम होता है 12 noon के बाद से 12 midnight तक का हम PM में रिप्रेजेंट करते हैं, 1 PM 2 PM 3 PM। यहाँ पर AM और PM हमको इंडिकेट करते हैं कि हम किस टाइम जोन की जो बात कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग। बट इन रेलवे स्टेशन और सम अदर प्लेसेस हम इस तरह से 24 hour क्लॉक टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर पहले AM के लिए 1 hour 2 hour, बट जैसे 12 noon के बाद का टाइम होगा 13 14 15, इस तरह से हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है एंड यू गॉट व्हाट आई टॉट इन दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।